कैन एस्थमा बी क्योर्ड? ये एक ऐसा सवाल है जो हम ओपीडी में बहुत ही कॉमनली फेस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारी बीमारी दमा बता तो दिया है, पर क्या ये ख़त्म हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली एस्थमा का कोई क्योर नहीं होता। एस्थमा बीमारी अगर हमें हो गई वो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अपनी डिसीज़ को अर्ली डायग्नोस कर लें या अपने परहेज, अपने बताए गए ट्रिगरिंग फैक्टर्स का ध्यान रखें, तो बहुत ही नेग्लिजिबल सिम्टम से या ना के बराबर सिम्टम से एक बहुत कंफर्टेबल एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बिता सकते हैं। अपने एस्थमा को कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ परहेज। जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। हो सकता है मुझे सर्दी से या ठंडे से एलर्जी हो और मेरे किसी सिबलिंग को स्मेल या पोल्यूटेंट से एलर्जी हो। तो हमें बस अपने ट्रिगरिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, अपने डॉक्टर से अपनी डिसीज़ को सही आइडेंटिफाई, सही डायग्नोस करना है एंड राइट मेडिकेशन। और आई वुड से कभी कभी की दवाई से भी हम बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन कर सकते हैं। तो एस्थमा से डरने की ज़रूरत नहीं है। इज़ एस्थमा अ लाइफ टाइम डिसीज़? ये एक ऐसा सवाल है जो कि ना सिर्फ मरीज़ बल्कि उसके ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एस्थमा या दमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है जो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में हेरिडिटरी होता है और कुछ लोगों में उनके वर्क, उनके माहौल, उनके रहन सहन या आसपास के ट्रिगरिंग फैक्टर से अक्वायर होता है। ये बीमारियां एक तरह की लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ की कैटेगरी में आती हैं, यानी हमें बीमारी तंग तो करेगी लेकिन सिर्फ तब जब हम लापरवाही करेंगे। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, ट्रिगरिंग फैक्टर से बचेंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन हम अपने लक्षण को नज़रअंदाज करेंगे, हम डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, हम तकलीफ़ होने के बावजूद दवाई नहीं लेंगे या तकलीफ़ होने के बावजूद, दवाई लेने के बावजूद हम परहेज नहीं कर रहे, ट्रिगरिंग फैक्टर से बच नहीं रहे, तो फिर चिंता की बात है, बिल्कुल है और लाइफ लॉन्ग है। तो इस बीमारी को समझ के चलिए, इसके साथ रहिए, बिल्कुल ठीक निकलेगा वक्त।